प्यारे मित्रों, मैं विशाल सर आपके लिए टेक्निकल की स्पेशलिटी लेके आया हूं और बहुत इजीली हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न किसी बच्चे ने पूछा है मुझसे, बहुत फनी सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसने बोला कि सर बरसात का समय था, मेरे बाड़े में एक भैंस बंधी हुई थी मेरी, और भैंस पर बिजली गिर गई, भैंस मर गई। मैं पुलिस में गया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया, और रिपोर्ट लिखाने गया तो पता चला कि भैया उसने, पुलिस वाले ने कहा कि भाई बताओ किसके नाम पे रिपोर्ट लिखनी है। उसने बोला बिजली के नाम पे रखनी है साहब, बिजली गिर गई मेरी भैंस पर और मेरी भैंस मर गई। तो उसने बोला कौन सी बिजली थी, एसी थी या डीसी थी? अब वो बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा सर एसी या डीसी मुझे तो नहीं पता। वो मेरे पास आया, उसने बोला कि सर आप बता सकते हैं वो एसी थी या डीसी थी, और विद प्रूफ भी बताना पड़ेगा कि वो एसी थी या डीसी थी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे फनी से सवाल आपके बीच में आ जाते हैं और ये फनी से सवाल हमें कुछ ना कुछ रिलेटेड चीजों के बारे में बता जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी बादल के घर्षण के द्वारा कोई विद्युत पैदा होती है तो वो होती है उच्च वोल्टेज की डीसी, जो कि ज्यादा खतरनाक होती है और उसके द्वारा ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो कैसे वो विद्युत पैदा हुई? तो देखो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखनी है। वास्तव में बिजली चमकती कैसे है और वो हाई वोल्टेज की डीसी ही कैसे थी, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। हम जानते हैं कि जो बादल होते हैं बरसात के समय, इन बादलों में आपस में जो रगड़ होती है उसके कारण विद्युत चमकती। कैसे चमकती है प्यारे मित्रों? जब दो विपरीत आवेशित बादल, यानी कि एक पर है प्लस आवेश और एक पर है माइनस आवेश, प्रकृति का नियम यहां पर काम कर रहा है। जब दो विपरीत आवेशित बादल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो घर्षण के द्वारा वहां पर क्या पैदा होती है? बिजली पैदा होती है। तो एक बात याद रखना, जब दो विपरीत आवेशित बादल एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उनमें आपस में घर्षण होता है तो बिजली चमकती है। और हम लोग जानते हैं कि आपके जो थैल्स थे, उन थैल्स ने कहा था कि घर्षण के द्वारा जो विद्युत पैदा होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं, और घर्षण विद्युत का मान यानी कि स्थिर विद्युत का मान हमेशा क्या होता है? डीसी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो याद रखना, देखो बिजली कौन सी थी उसको डिफाइन करना है आपको। आपको पता है कि घर्षण के द्वारा विद्युत पैदा हुई, इसको बोलते हैं घर्षण विद्युत। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी इसकी खोज? थैल्स ने की थी। नाम आ गया ना स्थिर, यानी कि ऐसी विद्युत जो स्थिर रहे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? स्थिर विद्युत कहेंगे। और स्थिर कौन सी विद्युत रहती है प्यारे बच्चों? डीसी रहती है। मैंने बोला था ना, जिसका मान बदलता नहीं है, जो स्थिर रहती है वो कौन सी होती है? डीसी। और जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं? एसी। तो आपके प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने आसानी से डिस्कशन कर लिया। अगर दो विपरीत आवेशित बादल एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो बिजली चमकती है। और बिजली कौन सी होती है? किसके द्वारा प्राप्त किया? घर्षण के द्वारा। घर्षण को क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत का मतलब देखो, शब्द को समझो, स्थिर विद्युत, स्थिर रहती है विद्युत। कौन सी विद्युत स्थिर रहती है? डीसी विद्युत स्थिर रहती है। इसी कारण से बिजली के चमकने के कारण जो विद्युत पैदा होती है वो होती है हाई वोल्टेज की डीसी। आ गया आपको उत्तर इसका? बिल्कुल इजी चीज है। इजीली चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में डिस्कशन करोगे तो एग्जाम्स तो क्या, सब चीजें फाइट होगी। धन्यवाद।